ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले महीने 21 अप्रैल को तेलुगु सुपरनैचुरल फिल्म विरूपाक्ष थिएटर में रिलीज हुई थी। उसकी मूल भाषा तेलुगु में, और तब से लेकर के अभी तक पिछले 2 हफ्तों में इस फिल्म के लिए इतने सारे सजेशंस मेरे पास में आए थे, इतने सारे मित्रों ने कमेंट्स किए थे इसके रिव्यू के लिए कि क्या बताऊं। पर मैं क्षमा चाहता हूं सभी से कि मैं इस फिल्म को अभी तक देख नहीं पाया था। एक तो जब ये तेलुगु में रिलीज़ हुई थी 21 अप्रैल को, तब हमारे यहाँ पर इसे एक भी शो नहीं मिला था, और अगर मुझे इसे देखना होता तो कम से कम मुझे 250 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ता, जो कि तब पॉसिबल नहीं था। मैंने कई बार ट्राई किया पर कुछ ना कुछ काम निकल आता था। तो अभी इस हफ्ते 5 मई को द केरला स्टोरी के साथ में विरूपाक्ष को हिंदी में रिलीज़ किया गया है। इसकी मूल भाषा में जो इसे सफलता मिली, जो प्रेम मिला, उसके बाद में इसे हिंदी में डब करके रिलीज़ किया गया। हालांकि मुझे पता था इस हफ्ते रिलीज़ होने वाली हिंदी में, मैं बहुत उत्सुक था इसे देखने के लिए। पर गुरुवार तक मैं चेक कर रहा था बुक माई शो पर, तो हिंदी में इस हफ्ते भी हमारे यहाँ पर एक भी शो गुरुवार तक तो नहीं दिखा रहा था। फिर शुक्रवार को मैंने चेक किया, तब अचानक से हिंदी का एक शो हमारे यहाँ पर दिखाने लगा। तो अभी आज रविवार को जाकर मैंने इस फिल्म को थिएटर में देखा है। शुक्रवार को ही देखना था, पर द केरला स्टोरी रिलीज़ हुई थी और उसके बाद में सच कहता हूँ किसी और फिल्म को देखने की या उसके बारे में बात करने की अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो आज मैं जिस थिएटर में देखने के लिए गया था, हमारे पूरे शहर में केवल एक ही शो इसे मिला हुआ है, और वो थिएटर, वहाँ की जो स्क्रीन है वो इतनी डल है, इतनी डल स्क्रीन, इतनी ख़राब है, मैं कभी भी वहाँ पर जाता ही नहीं हूँ। एक तो उतनी साफ़ सफाई भी नहीं होती, एक मल्टीप्लेक्स ही है पर बहुत पुराने समय जैसा है। और चलो वो सब बातें भी हम इग्नोर कर देंगे, पर कम से कम स्क्रीन तो अच्छी होनी चाहिए थी। पर स्क्रीन की ब्राइटनेस इतनी डल, पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। इससे पहले भी 1-2 बार वहाँ पर गया था, पर अब कोई और ऑप्शन ही नहीं था। एक ही शो हमारे यहाँ पर लगा था, तो मैं उसे वहीं पर देखने के लिए गया। और मैं पिछले 2 हफ्तों से कमेंट पढ़ रहा था कि भाई विरूपाक्ष को थिएटर में ही लेने जैसा एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके विजुअल्स बहुत बढ़िया है। पर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ख़राब स्क्रीन पर मैंने आज इसे देखा है। पर फिर भी मैं कहूँगा, फिल्म की जो विजुअल्स थे, सिनेमेटोग्राफी थी, वो उसने फिर भी मेरा अलग से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया। अब अगर पता नहीं अगले हफ्ते तक ये फिल्म रहेगी या नहीं रहेगी, अगर मुझे पॉसिबल हुआ दूसरी जगह जाना, तो मैं इसे एक और बार अच्छे स्क्रीन पर देखने का प्रयास अवश्य करूंगा। अब रिव्यू की बात करें तो मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई, और किसी को भी जो भी एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, उन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और कुछ नया देखने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ऐसा इससे पहले किसी ने कुछ इमेजिन किया हो, सोचा हो, नहीं, मुझे तो याद नहीं आता। और इसका जो प्रेजेंटेशन है, उस कारण से ये फिल्म अपने आप में एक यूनिक बन जाती है। हालांकि मैं इतना अवश्य कहूँगा कि डायरेक्शन और थोड़ा बेटर हो सकता था। कई बार फिल्म में जो बातें उन्होंने दिखाई है वो बहुत जल्दी वो पूरे करते जा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। थोड़ा सा और कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए फर्स्ट हाफ में समय देना चाहिए था। फिल्म 2 घंटे और 25 मिनट की है, पर फिर भी मुझे फिल्म छोटी लगी। जब इंटरवल आया तब मुझे लगा, यार ये इंटरवल इतनी जल्दी कैसे आ गया। सोचिए, आजकल 2 घंटे और 25 मिनट भी एक बड़ी फिल्म की कैटेगरी में आ जाती है। ज़्यादातर फिल्में अब 2 घंटे के आसपास की ही आती है। तो 2.5 घंटे की फिल्म होते हुए भी अगर मुझे फिल्म छोटी लगी, तो आप समझ सकते हैं इससे कि मैं फिल्म के साथ में कितना एंगेज रहा था। मुझे जो एक जुड़ा रहा फिल्म के साथ में, मैं आगे क्या हो गई जानने की मेरी उत्सुकता बनी रही। इसी कारण से 2.5 घंटे की लेंथ भी मुझे कम लगी। बस इतना कहूँगा कि थोड़ा और कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उन्हें समय देना चाहिए था। अभी सब कुछ बहुत जल्दी होते जा रहा था, ऐसे लग रहा था। अब देखिए, बहुत सारे मित्रों ने अभी तक भी इस फिल्म को नहीं देखा होगा, क्योंकि हिंदी में भी बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिलीज हुई है। इस कारण से मैं यहाँ पर आपको कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। पर अगर संक्षेप में बेसिक कहानी अगर मुझे बतानी हो, तो रुद्रवनम नाम के एक काल्पनिक गांव में फिल्म की कहानी स्थित है। 1989 से 1979 से फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। 1989 में एक परिवार पर काला जादू करने का आरोप लगता है। गांव के लोग बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गांव में कई सारे बच्चों की उस समय मृत्यु हो रही थी, और इसका दोष वे उस दंपति पर, उस पति पत्नी पर लगाते हैं कि तुम्हारे काले जादू के कारण ही ये हो रहा है। और गांव के लोगों का जो गुस्सा था, क्योंकि उनके बच्चों की मृत्यु हो रही थी, उस गुस्से के कारण उनको जला दिया जाता है, उस पति पत्नी को।
और फिर कहानी 12 वर्ष आगे बढ़ जाती है। उनमें से जो पत्नी थी वो उसने श्राप दिया था 1979 में कि 12 वर्षों में तुम्हारा ये गांव नष्ट हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद आगे फिल्म कहानी बढ़ जाती है। 1991 में एक सूर्या नाम का एक कैरेक्टर, फिल्म का मुख्य पात्र जो साई धर्म तेज जी ने कैरेक्टर प्ले किया है, तो 12 वर्ष के बाद में वे अपने गांव में वहाँ पर आते हैं और एक गांव में छोटा सा जो जतरा होती है, उस जतरा के लिए उस गांव में उनका आना होता है। और आने के बाद में अचानक से गांव में लोगों की मृत्यु होने लगती है। अब इस मृत्यु के पीछे क्या कारण है, क्या सूर्या इन सब लोगों को, इस गांव को वो बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये कुल मिलाकर फिल्म की बेसिक कहानी है। ऊपर से कहानी आपको काफ़ी सिंपल लग रही होगी कि यार ज़्यादातर सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म्स की कहानी ऐसी ही होती है, पर आप जब फिल्म को देखेंगे, जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को लिखा गया है, कहानी को प्रेजेंट किया है, एक नयापन, एक यूनिक एक्सपीरियंस ये फिल्म आपको देगी। इसके जो राइटर है वे सुकुमार जी है, मतलब वे को राइटर है, और उनके साथ में फिल्म के जो डायरेक्टर है कार्तिक वर्मदंडू, उन्होंने भी इस फिल्म की कहानी लिखी है। डायरेक्टर भी है वे, और सुकुमार जी के साथ में कहानी के को राइटर भी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को लिखा है। एक पूरा अलग से एक अपना एक यूनिवर्स हम कह सकते हैं, कैरेक्टर्स उन्होंने डेवलप किए हैं। और जिस प्रकार से फिल्म की एंडिंग थी उसे देखकर लगता है कि आगे भी उन्हें इस कहानी को बढ़ाने का शायद मन है, ऐसा लग रहा था फिल्म की एंडिंग देखकर। अब वो सेकंड पार्ट आता है या नहीं आता वो तो नहीं पता, पर कुल मिलाकर मुझे फिल्म पसंद आई। जिन्हें भी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म्स देखना पसंद है, मैं उनको बिल्कुल इस फिल्म को सजेस्ट करूंगा। गांव का जो वातावरण है, गांव के जो लोग हैं, उन्हें देखकर तुरंत एक अपनापन फील होता है हमें उन सब के साथ में। विजुअल इफेक्ट्स की बात करें, जो कि फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फिल्म का, वो थोड़े और बेटर हो सकते थे, इतना मैं कहूँगा। स्पेशली फिल्म के एंडिंग में, बिल्कुल पूरी फिल्म में कहीं पर भी विजुअल इफेक्ट्स हमें निराश नहीं करते हैं, पर बिल्कुल एंडिंग में जाने के बाद में वहाँ पर कुछ बातें थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। पर फिर भी उतनी बात को फिल्म के आखिरी 10-15 मिनट में जो विजुअल्स थे उनको थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं, वो कोई ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस पर उतना प्रभाव नहीं डालते हैं। कुल मिलाकर परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। जो एक्ट्रेस नंदिनी है उनका भी परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया, साई धर्म तेज और अन्य भी जितने भी कैरेक्टर्स थे, गांव के लोग थे, वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा था पूरा का पूरा गांव का वातावरण। तो मैं विरूपाक्ष को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है, पर फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी नहीं है। इवन कोई लिप टू लिप किसिंग सीन भी नहीं है। एक सीन में वो किस करने के लिए जाते हैं ऐसा दिखाया है, पर सीन वहीं पर कट हो जाता है। बस जो थोड़ा बहुत वायलेंस उन्होंने दिखाया है, और जो फिल्म की जो एक थीम है हॉरर, उस कारण से मेरे अनुसार इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया होगा। बाकी दोस्तों, आपने अगर विरूपाक्ष को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आप इसे 10 में से कितने स्टार्स देंगे, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।